दर्शकों, शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत एक बच्ची के एडमिशन का मामला जनपद बागपत में जोर शोर से वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिनों से जो प्रमुख अखबार हैं उनमें भी वो खबरें लगातार छप रही हैं और बच्ची के एडमिशन को लेके अधिकारियों से भी अभिभावक मिल चुके हैं। फिलहाल हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बच्ची के एडमिशन को लेके जो इतना हंगामा है वो क्यों हो रहा है, अधिकारी इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं और किस वजह से बच्ची के एडमिशन के लिए टालमटोल विद्यालय द्वारा की जा रही है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्ची के अभिभावक हैं विकास कुमार जी। मैं स्वागत करता हूं विकास जी आपका। नमस्ते सर, मैं और हमारे साथ विकास ग्राम शौकेंद्र शाहपुर बड़ौली से बालियान जी। बात कर रहा हूँ। जी, ये बड़ौली के रहने वाले हैं और हमारे साथ शौकेंद्र बालियान जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं और लंबे समय से शिक्षा के मुद्दे को नमस्कार। लेकर ही चर्चाओं में रहते हैं और इस तरह के जो एडमिशन्स हैं इनमें वो महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाते रहते हैं। तो शौकेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आप अभी अपने पत्नी के साथ रोते हुए गुहार लगा रहे हैं। तो जी बच्ची के सर। एडमिशन का आपका प्रकरण है, बच्ची की कितनी उम्र है, किस तरीके से किस क्लास में आप एडमिशन चाह रहे थे और किस विद्यालय में आप एडमिशन के लिए आपका नंबर निकल के आया? मेरा जो माउंट माउंट लिटरा स्कूल है उसमें आया था जी। आरटी के तहत पहली लॉटरी में दिसंबर के महीने में एडमिशन आ गया था जी। वो जी। एडमिशन के बाद मैं जनवरी में पहुंचा। 8 जनवरी को उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, मेरे से 500 रुपये लिए। एक मुझे वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन कापी होती है उनकी, वो मुझे उन्होंने दे दी। जी। दिलासा दे के छोड़ दिया कि अब पेपर है, इसके बाद आप आ जाना, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। जी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब उनका मगा जी साहब, अब कोई दिक्कत, पैसे वैसे लेने देने कुछ, बोला नहीं अब कुछ नहीं होगा आगे लेना देना। जी। मैं उसमें पहुंचा जब पेपर हो चुके, उन्होंने बोला कि अभी 1 महीना और रुको आप, जी। इस महीने नहीं, अब आप मार्च में आना। जी। मैं सर फिर मार्च में पहुंचा, 1 मार्च को। उन्होंने जी उसके बाद में फिर बोल दिया मुझे अभी नहीं, अभी कुछ दिन और रुको। मैं 10-5 दिन फिर रुका। उसके बाद फिर पहुंचा, मैंने कहा जी सब स्कूल में एडमिशन के तहत भी वैसे भी सब कुछ हो चुका, मेरी बच्ची का एडमिशन क्यों नहीं लिया जा रहा। जी। उन्होंने मांग की क्या ऐसे एडमिशन नहीं होते। मैंने जी कैसे होते हैं वो। बोला हमारे यहाँ ये जो आरटी के एडमिशन है, पहले तो बात हम लेते ही नहीं, दूसरी मेन बात जो हम लेते हैं 10,000 रुपये पड़ेंगे शुल्क के। मैंने कहा जी सर ये किस चीज के आप मेरे से इन जो 10,000 रुपये ले रहे हैं इनका कोई मुझे डॉक्यूमेंट्स या कुछ सबूत दोगे। बोला नहीं हम ऐसा कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, स्लिप वगैरह कुछ नहीं दोगे आप तो मैं पैसे ऐसे कैसे दे दूं। और जी मैं देनी पड़ेगा, मैं गरीब आदमी हूँ जी। और मैं आरटी के तहत एडमिशन आया, इसमें तो ऐसा कोई पैसा लगता नहीं कुछ। और स्कूल में मैंने और सबसे बात की जिनके आरटी के तहत नंबर आए हुए थे, वे जी। क्या लगे ठीक है तो अब एक काम करो, आप यहाँ से जाओ और कल बात करेंगे इस बारे में। जी। मैं सर अगले दिन फिर पहुंचा, उन्होंने 2 घंटे मुझे वेट करा। 2 घंटे बाद फिर मेरा अंदर उसमें बुला लिया प्रिंसिपल ने 2 घंटे बाद बोला रे तुझे कल तो समझाया था, आज फिर जी। आ गया। मैंने कहा "सर, आपने बुलाया था कि कल आना।" बोला हमने कल समझा दिया था, उससे के अलावा कुछ नहीं होने का, यहाँ 10,000 रुपये लगेगी जब होगा। मैंने कहा जी ऐसे कैसे 10,000 रुपये लगेंगे, मेरे आरटी के तहत ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा फिर मुझे वहां से निकाल दिया, जाओ अपने घर और कल आना। मैं जी। कल अपने अगले दिन इसी महीने में लगभग, ये है जी कोई 5 तारीख के आसपास की बात, जी। 4-5 तारीख के आसपास की बात है। फिर अपनी पत्नी को लेकर और बच्ची को लेकर स्कूल पहुंचा। फिर जी उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि आप आज सर नहीं है यहाँ, आज सर बाहर गए वरना कुछ पेन किलर वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हुआ जी। और वे कल आएंगे, कल आप आके बात करना। मैं फिर आ गया जी वापसी। अगले दिन मैं फिर पहुंचा, मैंने सोचा कभी मेरे से गुस्सा हो रहे हो, कोई नाराजगी हो या कोई बात हो, मैं अपनी पत्नी को अकेले भेज दिया स्कूल। जी। मैंने कहा आप चले जाओ और जाके आप बात करो। कब पत्नी गई वहां से तो जी उन्हें प्रिंसिपल मिले, उन्हें बुला के कहा हम यहाँ एडमिशन नहीं लेने के, आप यहाँ से जाओ। और कह दिया जहां आपको शिकायत करनी, जो जी। करना, जो जी। कानूनी कार्रवाई करनी वो कर लो, हम ये एडमिशन नहीं लेने के। उसके बाद जी हम
बीओ साहब के पास पहुंचे, शाहपुर बडोली में ही, माउंट लेटरा के सामने नंबर 1 पब्लिक स्कूल है, नंबर 1 स्कूल है सरकारी, जी। उसमें बीओ साहब का अच्छा, उनके यहाँ पहुंचे। बीओ साहब ने अच्छा, एक जैसे एप्लीकेशन अभी अभी लिखवाई वहां अभी से। आपने बताया विकास जी कि विद्यालय ने मना कर दिया कि हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं देंगे, क्या आपने कारण पूछा कि क्या कारण है, किस वजह से आप एडमिशन लेने के लिए मना कर रहे हो, क्या कारण बताया उन्होंने? हाँ, पूछा हमने, वो कारण भी पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि हम आरटीई के कोई भी एडमिशन नहीं लेते। मैंने कहा सर आपने उन्होंने पिछले कहा साल कि एडमिशन आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में आरटी के तहत कोई एडमिशन नहीं होता। नहीं होते। मैंने कहा सर आपने पिछले साल भी दो आरटीई के तहत 2 एडमिशन हुए थे यहाँ। बोला वो भूल जा क्या हुआ था, हमने किया था, क्या करना। जी। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बीएससी ऑफिस पहुंचा, फिर उसके बाद में जी। बीएससी बीओ साहब के यहाँ पहुंचा। बीओ साहब ने मुझे एक एप्लीकेशन बनवाई और मेरा उसमें बहुत साथ दिया। ने बीओ साहब के ने उनके यहाँ रिक्वेस्ट भेजी कि आप इस बच्ची का एडमिशन ले लो, ज्यादा इस बवंडर को बड़ा ना करो। जी। उन्होंने उसे जो है मना कर दिया, उसे एप्लीकेशन था नहीं। बीओ साहब यहाँ, फिर मैं अगले दिन फिर पहुंचा। जी। बीओ साहब ने कहा आप बीएस से चले जाओ बागपत। जी। मैं बीएससी पहुंच गया और जी फिर एसपी के यहाँ पहुंच गया मैं एप्लीकेशन लेकर। ये जी 11 तारीख के आसपास की बात है। जी। 11 तारीख में मैंने फिर वहां गुहार लगाई। उसके बाद में जी जब उन्होंने पत्नी को वहां से निकाल दिया था कि यहाँ से जाके जो शिकायत करनी जो भी करना वो कर लो, फिर जी। जी मैंने अपनी बीएससी मैडम को बताया। बीएससी मैडम ने कॉल करा बीओ साहब को। बीओ साहब बोला कि आप ले जाना इनके साथ में और इनका एडमिशन करवाना। 12 तारीख में फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान किया। जी। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स बोला बोला इस तरीके से मुझे परेशान कर ही रहे थे लगातार। फिर इन्होंने मेरे कहाँ से कितनी तेरे आय है, मैंने कहाँ से कमाता है, क्या काम करता है, तेरे घर में क्या है, तुम कितने भाई हो, सब टोटल जानकारी मेरे से इन्होंने वो भी ले ली लिखित। तो कि ये जानकारी तुम्हारे कितने किसके द्वारा ली गई आपसे, ये जानकारी जो आप बता रहे हैं फिलहाल? ये जी तहसील में एक इन्होंने एफिडेविट है, ये कह कि हमारी कुछ डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी स्कूल की, जी। और इसे पूरे करने के लिए यहाँ जी। और पत्नी के नाम से बनवा के लेके आओ, एक अपने नाम से, कि हमारे यहाँ कोई कृषि भूमि भी नहीं है, जी। जिसमें कि मैं पहले बता चुका था कि मेरे पास नहीं है। मैं बहुत गरीब परिवार था हूँ, मेरा बीपीएल अंत्योदय कार्ड है। विकास जी, जैसे अभी वो आपने कुछ उस उन्होंने वीडियो मानना जो नहीं। वीडियो आपका वायरल हुआ था उसमें आपने कहा था कि विद्यालय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी संपत्ति की जांच वगैरह की जाएगी। क्या आप ये बताएंगे दर्शकों को कि हाँ जी। आप विकास जी काम क्या करते हैं? हाँ जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। जी, बालियान साहब देखिए, कहीं ना कहीं आप भी लंबे समय से लगे हुए हैं। अभी विकास जी का दर्द आपने सुना। इन्होंने एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन जो फॉर्म डाले जाते हैं वो समय पे डाल दिया। इनकी बच्ची का एडमिशन के लिए इनको स्कूल अलॉट हो गया। लेकिन जब ये बच्ची के भाई हर माता पिता खुश होते हैं। विकास जी, जिस समय आपकी बच्ची का नाम उसमें निकला लॉटरी में, आपको उस समय कितनी खुशी महसूस हुई थी, ये बताइए। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सर। जी बिल्कुल, देखें जब बच्ची का नाम निकला कि इनको लगा भाई ठीक है, हमारी बच्ची भी कहीं ना कहीं एक जहाँ पे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हम उसकी फीस वहन नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बच्ची का एडमिशन अब आरटी के तहत विद्यालय में होगा और हमारी बच्ची भी शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। लेकिन विद्यालय के द्वारा अभी विकास जी ने बताया कि बहुत सारी अनियमितताएं बताई गई, इनको बहुत सारी चीजें बताई गई, कहीं इनकी जांच के बात की गई, कई महीनों से इनको परेशान किया जा रहा है और विकास जी अधिकारियों के चक्कर भी काट रहा है। बालियान साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। जिस तरह की स्थिति विकास जी ने बताई, आपको क्या लग रहा है, एडमिशन विद्यालय क्यों नहीं ले रहा होगा, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो मैं अभी विकास जी ने बताया, पेरेंट्स काफ़ी दुखी परेशान है। ये एक बहुत अमानवीय जो चीज़ प्राइवेट स्कूल के द्वारा की जा रही है वो बहुत गलत है। जी। जो जैसा इनके द्वारा पता लग रहा है कि आरटी एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये नियम है। जी। और मैं समझता हूँ कोई भी प्राइवेट स्कूल या व्यक्ति नियम और कानून से बड़ा नहीं हो जी। सकता। अब इस केस में जो प्राइवेट स्कूल है या वहाँ का प्रिंसिपल जो संचालक है, वो कहीं ना कहीं कानून को ठेंगा दिखाते हुए कानून से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इस प्रक्रिया में जब बच्चे का नाम आरटी एक्ट में आ गया था, दस्तावेज स्कूल को जमा करा लेने चाहिए थे। जी अगर उनको किसी प्रकार का कोई संदेह था कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते, तो वो विभाग को लिख देता कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते, ये उनके पास एविडेंस है, जी तो वो उसके लिए जा सकता था। उसकी एक प्रक्रिया है अगर जी स्कूल को संदेह है। लेकिन पेरेंट्स को बार बार बुलाकर परेशान करना, दाखला ना देना, ताकि पेरेंट्स यहाँ पे बार बार ना आए और ये टूट जाए और दाखला ना हो, इस तरह की चीजें प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से कर रहे हैं। उनका शासन प्रशासन में एक अच्छा रसूख होता है प्राइवेट स्कूल संचालकों का। मैंने पहले भी बताया था कि बड़े बड़े व्यापारियों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल की तरह से उन्होंने स्कूल चला रखे हैं। वहां पर सेवा के नाम पर सिर्फ धंधा और व्यापार हो रहा है। जी जिस तरीके से पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, शिक्षा अधिकारी को आगे विभाग में ऐसे केस में उनकी मान्यता रद्द करने के तुरंत प्रभाव से आदेश पारित कर देने चाहिए। एक स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी तो जो नियम और कानून है वो प्राइवेट स्कूल उसकी पालना करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ राठी साहब, पत्रकार साहब, कि अगर स्कूल ही, जो स्कूल है, संचालक है, वो खुद नियमों की पालना नहीं करेगा, कि बच्चे को क्या पढ़ाएगा, क्या वो नियम सिखाएगा, क्या वो उससे करवा पाएगा। जी तो ये बेहद दुखद है, निंदनीय है, हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। और इस पेरेंट्स का हम सारे एक बार कागजात अपने पास मंगवा के इसका जो भी संभव प्रयास हो सकता है इसकी हम जी बिल्कुल पेरेंट्स की बालियान साहब, मदद बिल्कुल करेंगे। आपने एक बात कही, निंदा की बात आपने कही, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह की जब चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, अब सामने विकास जी आपके बैठे हुए हैं, ये रिक्शा चला के अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। संपत्ति की जांच की बात आ रही है, मकान की हालत भी आप देख सकते हैं, पीछे आप साफ साफ देख सकते हैं, कहीं इतना बड़ा मकान भी इनका नहीं है। लेकिन ये जो समस्या है, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है भाई? वो कहावत सुनी है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बच्ची को एडमिशन जरूरी है, पहली क्लास में, नर्सरी में उसका एडमिशन होना है। अभिभावक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और पहले ही उत्साह में, अगर पहले ही प्रयास में इनका उत्साह टूटेगा तो दूसरे अन्य जो अभिभावक हैं उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होगा, और इनका भी मनोबल डाउन होगा। और अगर इनको सफलता मिलती है, इनकी बच्ची का एडमिशन होता है, तो देखिए, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इनका एडमिशन कैसे हो सकता है, कैसे हो जाना चाहिए आपकी इस तरह से भी कुछ, इस तरह के जो आप लंबे समय से लगे हुए हैं एडमिशन देखो, आरटी के तहत। आरटी एक्ट 2009 नियम के अनुसार स्कूल को यह स्वयं ही, जैसे उनके संज्ञान में आए, स्वयं ही उनको दाखिला करना चाहिए जी पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा विभाग स्कूल को बोल के दाखिला करवा सकता है। जी अगर ये दोनों प्रक्रिया फेल हो चुकी है तो हमारा तीसरा रास्ता जो हमारा कार्य है या कोर्ट का रास्ता है। फिर हमारा वो रास्ता बचता है, हम पेरेंट्स को, अगर जायज दाखिला इनका बनता है, कागजी कार्रवाई इनकी पूरी है, आरटी एक्ट के तहत इनका पूरा नियम अनुसार दाखिला बन रहा है, तो हम सड़क से लगाकर कोर्ट तक पेरेंट्स के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहे थे, जी खड़े रहेंगे। इन पेरेंट्स का हम अपने पास एक बार सारे कागजात मंगाते हैं, सारे एक बार चेक करके, वेरीफाई करके चीज़ों को आगे प्रोसेस कराते हैं, जो हमारा एक प्रोसेस होता है शिक्षा विभाग के द्वारा, और अगर शिक्षा विभाग के जो सीनियर अधिकारी उनके द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा, या फिर जब नीचे का शासन प्रशासन से फेल हो जाता है तो फिर हम कोर्ट के द्वारा चीज़ें करवाते हैं। और पहले भी हजारों केस इस तरीके की चीज़ें करवाई है। और जो स्कूल है इस तरीके के, जो बिना दबाव के रस नहीं निकालते, इस तरीके के लोग हमने सीधे हुए देखे हैं, सीधे करते हुए हमने देखे हैं। और इनको भी विनम्रता पूर्वक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स की बात सुन के उनके कागजात जमा करा के, जो बच्ची है, गुड़िया है, उनका दाखिला ले ले। प्रेम प्यार से बढ़ के, अच्छी चीजों से बढ़ के कुछ नहीं होता, और नियम की, कानून की पालना करें। विकास जी, अभी सर, आज आपने भी बालियान जी को सुना। अभी मैं आपको बता दूं, बालियान साहब जो लंबे समय से, लगभग पिछले 10 वर्षों का मैं कहूँगा, इनको मैं जानता हूं, और ये आरटी के तहत जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें हमेशा से ही सैकड़ों बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और इनका जो कहना है कि अगर इस तरीके से काम नहीं बनेगा तो कोर्ट के माध्यम से भी आपका एडमिशन कराने की प्रक्रिया इनके पास है, वो भी काम ये करके देंगे आपको। और मैं बालियान साहब, विकास जी जैसे अभी इन्होंने बताया, ई रिक्शा चलाते हैं, गुजारा, देखो मध्यम परिवार से भी निम्न वर्ग के लोग हैं, तो जैसे आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट कचहरी के रास्ते जानते नहीं, तो ये समस्या इनके सामने आती है। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप उसमें क्या हेल्प कर पाएंगे?
हमारे जो संस्था है इनकी तरफ से इनकी एप्लीकेशन लेके कोर्ट में पूरा का पूरा एक पेटिशन एप्लीकेशन फाइल, उसको हम फॉलो अप करेंगे, हम ही सारी चीज़ों का फॉलो अप लेंगे। जी और पेरेंट्स को हम किसी प्रकार का कोई आर्थिक रूप से या चीज़ों का कोई वहन नहीं होने देंगे, उसका वहन हम स्वयं करेंगे और हर संभव सर प्रयास करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। हम पेरेंट्स के साथ खड़े हुए, पेरेंट्स को दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अपील करता हूँ जितने बाकी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको एकजुट होकर एक मंच पे आना चाहिए। ये एक पेरेंट्स की समस्या नहीं है पत्रकार साहब, जी ये हर घर में, हर परिवार में, हर पेरेंट्स बच्चे के साथ समस्या है। ये तो आवाज उठाने वाले लोग हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, इनको तो मैं धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, इन्होंने अपनी आवाज उठाई। और इस तरीके के जो और पेरेंट्स बच्चे हैं उनको भी एक मंच पे आके आवाज बनना चाहिए एक दूसरे का और आगे बढ़ना चाहिए। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है कई बार। अच्छा विकास जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप शख्स अधिकारियों से भी मिले हैं शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? सर बीएससी मैडम ने एक जो दस्तावेज थे ये बीओ साहब से जमा करवा दिए थे, वहीं मेरे साथ भेज करके उन्होंने जी उसके भी उल्लंघन की, उसका भी कोई मान्य नहीं रखा। आज फिर मैं बीएससी मैडम के यहाँ पहुंचा 3 बजे। जी बीएससी मैडम ने आज उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है स्कूल के खिलाफ और कहा इसकी सख्त कार्रवाई हो। बीएससी मैडम जो है आज काफी गुस्से में नजर आई, देखने में लग रहा था कि हाँ मेरे साथ है। चलिए खैर, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आपके बच्ची का एडमिशन है जो वो जल्द से जल्द हो जाए और परमात्मा उन विद्यालयों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह के जो कानून है उनको लागू करके और जो जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है विभाग के साथ वो ना करे। और कहीं ना कहीं अभी आपने बताया कि जो जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी आपके मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और आपके इसमें सहयोग की बात वो कह रहे हैं, और आपने बताया कि उनको नोटिस भी जारी कुछ कर दिया गया है। है सर, इसमें तो ये कुछ जी ऐसा है कि जैसे कि मेरे 10,000 रुपए की मांग की गई थी, पैसे लेने देने की कोई क्रिया है इसमें? बालियान कोई साहब थोड़ा इस क्लियर तरीके करेंगे आप? आरटी एक्ट में फ्री कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता किसी भी पेरेंट से। और इस तरीके के जो प्राइवेट स्कूल ऐसे जो फिरौती मांग रहे हैं, एक तरह से फिरौती है ये, उनके जी खिलाफ सर। तो सख्त से सख्त कानून होनी चाहिए, उनकी मान्यता स्कूल की रद्द होनी चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार का कोई नियम की अवहेलना ना करे। तो नियमों की अवहेलना के लिए और पेरेंट्स को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी हम कार्रवाई करने का कल से सुबह से ही प्रयास करेंगे। जी तो सर कहीं ना कहीं जो विकास जी आश्वासन है बालियान साहब की तरफ से। मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ, बालियान साहब की जो टीम है ये पूरे हरियाणा में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी टीम काम कर रही है, अभी उत्तराखंड में भी इनकी टीम है। बड़ी टीम है इनकी, एक बड़ा एनजीओ है जो शिक्षा विभाग के मामलों में बच्चों के जो आरटी के तहत जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है उसमें हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर साल सैकड़ों बच्चों का एडमिशन कराते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको आश्वासन दिया है और आपका भी ये सहयोग करेंगे। बालियान साहब, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आपसे कि सरकार को क्या कुछ ठोस ऐसे कदम उठाने चाहिए कि माँ बाप जागरूक भी नहीं है, अभिभावकों को पता भी नहीं होता कि कैसे आरटी एक्ट के तहत ये एडमिशन की प्रक्रिया होती है। क्या रास्ता निकालना चाहिए जो हर अभिभावक ये चीज जान सके? आरटी एक्ट एक्चुअली क्या है, जब आरटी एक्ट के नियम अनुसार इनकी डेट तारीख फिक्स होती है फॉर्म भरने के लिए, तो नियम तो ये बनता है शिक्षा विभाग को अखबार के द्वारा, चैनल्स के द्वारा पेरेंट्स और बच्चों तक ये सूचनाएं देनी होती है। जी लेकिन शिक्षा विभाग भी जो सूचनाएं हैं वो जानबूझ के, क्योंकि ये सब प्राइवेट स्कूल और शिक्षा विभाग की मिली भगत होती है, जी वो एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, अंडर टेबल चीजें चलती है उनकी, उसी के कारण जो पेरेंट्स बच्चे हैं वो परेशान होते हैं। और इस तरीके के जो प्राइवेट स्कूल है वो लूट के अड्डे बने हुए हैं। सरकार ने, सरकारी जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उन्होंने इनको खुली छूट दे रखी है, क्योंकि राजनीतिक रैलियों में, सरकार की रैलियों में इनकी बसें जाती है। इनका जो प्राइवेट स्कूल के व्यापारी संचालक है उनका अच्छा रसूख शासन प्रशासन में है, जी ज्यादातर नेताओं के स्कूल है या उसमें साझेदारी है या उनका बिजनेस में कहीं ना कहीं हिस्सा लगा हुआ है स्कूल में। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार और शिक्षा विभाग जानबूझकर स्कूल पे दबाव नहीं डालते। आपने देखा होगा स्कूल, प्राइवेट स्कूल नेताओं को चंदा देते हैं, सरकार को चंदा देते हैं, तो वो किस मुंह से, वो कहते हैं ना कि मुंह से खाए तो आंख लजाए,
अगर वो उनसे चंदा लेंगे, उनसे अंडर टेबल की चीजें करेंगे, तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए कहाँ से वो बोल पाएंगे, कहाँ से सरकार और शिक्षा विभाग बोलेगी? ये पर्दे के पीछे की ये समस्या है। विकास जी, मैं आपके पास फिर आना चाहूँगा। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में वीडियो भी आपकी वायरल हुआ था। जी उस सर। वीडियो के वायरल होने के बाद क्या सामाजिक संगठन या कोई अभिभावक संघ या किसी की कॉल आई या किसी जनप्रतिनिधि की कॉल आई आपके पास या संपर्क करने की कोशिश की आपसे? सर मुझे आज ये लगभग 4-5 दिन हो गए पब्लिक ऐप पे पड़े हुए मेरी वीडियो, और ये सब कुछ होते हुए मुझे जो भी हुआ आज ही कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मेरे साथ कोई है, मेरा काम हो सकता है। जी। अब तक ना मेरी कोई कार्रवाई थी, ना कोई इसमें कोई जानकारी मिल रही थी। जो कुछ किया बीएससी मैडम के यहाँ से, जो बीओ साहब गए थे मेरे साथ, उन्होंने किया था। उसके जी। बाद किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मुझे ये लड़ाई अकेले कोई लड़नी। नहीं, 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 आपको घबराने की आज आवश्यकता नहीं है। पूरा सोशल मीडिया, भास्कर समाचार की पूरी टीम आपके साथ है। और आपको बता दें, भास्कर समाचार इसी तरह के मुद्दों को प्रकाशित करने का काम करते हैं, जन समस्याओं को उठाने का काम करती हैं, पीड़ितों की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करती हैं। और हमारे संज्ञान में हम कल से आपसे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो रिचार्ज ना होने की वजह से बंद था, तो आपसे संपर्क नहीं हो पाया। तो वरना लेकिन अब ये मुद्दा भास्कर समाचार ने उठाया है। शौकेंद्र बालियान जी सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने भी उठाया है। एक दो और जो एनजीओ हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जनप्रतिनिधियों से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि आपकी पूरी मदद की जाएगी, और जब तक आपकी बच्ची का एडमिशन नहीं होगा, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम भी बैठने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और मैं आपसे दर्शकों से साझा करवाना चाहूँगा कि जो अनुभव आपने अभी तक का लिया है, और अन्य अभिभावकों को आप इससे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारे जी अभिभावक हो सकते हैं जिनके बच्चे का नाम आया हो लेकिन उनको एडमिशन ना मिल पाया हो, तो उनको आप क्या संदेश देना जी, चाहेंगे, मैं उनको क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे? अपनी आवाज उठाओ, अपनी हिम्मत बढ़ाओ। बलियान साहब जैसे, आप जैसे हमारे साथ खड़े होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए सभी को। बालियान साहब, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या माँग करते हैं आप? देखो, हमारी शिक्षा विभाग और सरकार से यही मांग है कि जो आरटीई एक्ट के तहत जो बच्चों के के लिए लिस्ट जारी हुई थी, उनके तहत उनका दाखला सुनिश्चित करे। और जो प्राइवेट स्कूल नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, जी, उनको नोटिस जारी करे। और अगर फिर भी नहीं मानते, उनकी तुरंत प्रभाव से मान्यता रद्द करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। जी, बिल्कुल। कार्रवाई होनी सर चाहिए, मेरा क्योंकि बिल्कुल कार्रवाई पहली लिस्ट था दिसंबर में। जी। पहली लिस्ट है दिसंबर तक, मुझे ये 5 महीने हो गए चक्कर काटते काटते। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं फिलहाल आपने बहुत हौसला हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दर्शकों, अभी आपने सुना, हम विकास जी से बात कर रहे अपनी थे। इनकी मजबूत बच्ची का एडमिशन होना था एक विद्यालय में, इनका बच्ची का नाम आया, लेकिन विद्यालय ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। लगभग पिछले 5 महीने से विकास जी अधिकारियों के और विद्यालय के चक्कर लगातार काट रहे हैं, लेकिन इनको आज तक भी कोई इस तरह का आश्वासन नहीं मिला कि ये चैन की सुकून की नींद सो सके। तो विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार आपको और आमंत्रित करता हूँ। अब छोड़ कर मैं चक्कर काट रहा लगातार, कोई समाधान नहीं हुआ। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक परमात्मा पे विश्वास रखिए। और कहीं ना कहीं योगी सरकार भी, आपको बता दें, दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, वहां पे भी शिक्षा के मामलों को लेके लगातार वहां की जो मुख्यमंत्री है रेखा जी, वो लगातार प्रयासरत है। और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, और कहीं ना कहीं योगी राज में भी शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा है। और सरकार लगातार, जिले में और भी सक्षम अधिकारी है, सरकार भी है, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं। कोई आपको परेशान होने की और ढेल मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही निवेदन करूंगा। बालियान जी, आपने स्थिति स्पष्ट आपके सामने भी हो चुकी है। मेरा आज का जो उद्देश्य था आपको जोड़ने का, विकास जी को जोड़ने का, सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे एडमिशन आरटी के तहत होते हैं, तो मैं दिखाना यही चाहता था कि लोग करते हैं प्रयास, हमारे बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत हो जाए।
लेकिन बावजूद उसके लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता। और हर अभिभावक विकास जी की तरह नहीं होते कि वो भाग दौड़ कर सके और अपने बच्चे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि इतना समय किसी के पास है नहीं। बालियान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे पास 5 मिनट बची हैं, आप थोड़ी अपनी बात रख सकते हैं। आप और हम सब देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपके दर्शक देख पा रहे हैं, ये करोड़ों पेरेंट्स की समस्या है। और करोड़ों पेरेंट्स सब मिलकर इसको करना पड़ेगा। इसलिए मेरी जी बिल्कुल, कहीं मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। जी, थोड़ी आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय सिर्फ इतना ही था, इस बच्ची को इंसाफ दिलाना, विकास जी को जो उस बच्ची के अभिभावक है इनको इंसाफ दिलाना, क्योंकि बच्ची का ना ये एडमिशन नर्सरी में होना है, शुरुआत है बच्ची की, और संघर्ष उसको यहीं से करना पड़ रहा है, अभिभावकों को यहीं से संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो सीधी सी बात है कि ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो नियम है, जो घोषणा की गई है कि आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन कराया जा सकता है, तो ये इन सब पे पलीता लगाने का एक काम किया जा रहा है। और रही अधिकारियों की, अब अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से विकास जी परेशान अभी नजर आ रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भी, आपके आसपास भी कोई इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे भी चला हुआ है। आपके सामने कोई समस्या है, आप उसको भास्कर समाचार के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि विकास जी की जो बच्ची है उसका एडमिशन जरूर होगा। और जो देखिए दर्शकों, एक चीज और कि विकास जी ने 5 महीने चक्कर काटने के बावजूद भी हौसला नहीं हारा, और आज भी खुद तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, और कहीं ना कहीं आपके हौसला बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी अभिभावक इस तरह की समस्या से पीड़ित है, वो सब एकजुट हो जाए और तभी आपको इंसाफ मिलेगा। तो आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई समस्या के साथ। लेकिन उम्मीद है कि विकास जी की बच्ची का एडमिशन जल्द होगा। नमस्कार।